साई राम। सफलता तुम्हारी निश्चित है, बस कब होगी वह मैं तय करूँगा। तुम अपने कर्म करते जाओ, तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हारी छोटी छोटी मनोकामनाएं मैं पूरी कर रहा हूँ और तुम्हें इसका एहसास है, यह भी मैं जानता हूँ। तुम हर वक्त मुझे शुक्राना करते रहते हो, ये भी मैं देखता हूँ। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, उनकी तरफ तुम ध्यान ना दो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य क्या है यह तुम्हें मालूम है। तुम्हें समाज में एक परिवर्तन लाना है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम्हें सही समय पर सही लोगों से मिलवाने का काम मेरा है। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है उस पर नज़र रख रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। बात करो लेकिन अपने मन की बातें ना बताओ। इन लोगों को कोई भी काम शुरू करना हो तो सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा वह काम शुरू नहीं हो जाता तब तक शांत रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम पक्षियों को दाना पानी दो। यह छोटे छोटे पक्षी हैं, लेकिन यह भी तुम्हें बहुत आशीर्वाद देंगे जब तुम उनकी देखभाल करोगे। शिकायत करते हो कि बाबा आप मुझे शिरडी क्यों नहीं बुलाते? तो बच्चे, मैं क्या सिर्फ शिरडी में वास करता हूँ? अरे मैं तो हर उस घर में हूँ जहाँ मेरी तस्वीर या मूर्ति है, इसलिए मैं तो तुम्हारे घर में हूँ बच्चे। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मिलेगा तुम्हें, पर क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास इतना दृढ़ है? विश्वास जितना गहरा उतने ज़्यादा आशीर्वाद। मेरी विभूति का सेवन करो और हमेशा अपने साथ रखो उसे, वो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। मेरा आशीर्वाद है उसमें। चावल या गेहूँ दान करना, किसी भी ज़रूरतमंद को लाभ होगा तुम्हें। राम राम का जप करो, जितना हो सके उतना दिन में किसी भी वक्त करो, तुम्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा है वह मेरी ही लीला है, इसलिए चिंता ना करो। ये सब तुम्हें एक सीख देने के लिए है जो तुम्हें जीवन भर याद रखेगी, एक अनुभव के तौर पर, और तुम एक मजबूत और समझदार इंसान बनोगे। मेरे बहुत से बच्चों को जीवन में गलत राह पर चलने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ चलने से उन्हें खुशी मिलेगी और सफलता भी जल्द मिलेगी। तुम्हारा मन चंचल है, इसलिए सही राह और गलत के बीच में झूमता रहता है, विचलित रहता है, और यही और सही और गलत निर्णय लेने में कभी कभी असमर्थ भी हो जाता है। पर यदि तुम जानते हो कि जहाँ तुम चल रहे हो वह गलत है राह है, और फिर भी तुम उसी पर चलने का निर्णय लेते हो, तो शुरुआत में तो तुम्हें सब अच्छा महसूस होगा, क्योंकि तुम वहाँ चलकर अपने मन में एक संतुष्टि पाते हो। लेकिन उस राह पर आगे बढ़ते हुए तुम्हें बहुत कांटे मिलेंगे और खुशी कम होती चली जाएगी। फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने एक गलती कर दी है। उसके विपरीत अगर तुम सही राह चुनते हो तो तुम्हारी जितनी कठिनाइयाँ होंगी, तुम्हारी राह में जितने कांटे होंगे, तुम्हारे चलने से पहले वो कांटे निकालता चला जाऊंगा, क्योंकि सच्चाई की राह पर तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ ही मिलूँगा। तुम मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो। नाम, प्रगति और सफलता, ये तीनों तुम्हारे भविष्य का हिस्सा है, इसलिए तुम बस अच्छे कर्म करो और मेहनत करते रहो। तुम कहते हो ना एक दूसरे से कि यह दुनिया तो गोल है, तो ये सिर्फ आकार में नहीं लेकिन कर्मों में भी गोल है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम जैसा कर्म करोगे वह घूम कर फिर तुम्हारे पास ही आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान को इंसानियत ही दिखानी चाहिए। दया भाव रखो, सबके प्रति हमेशा सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो। करुणा, सद्भावना जैसे गुणों का वास होना चाहिए। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन लोगों को मदद करो। यदि तुमने ज़रूरतमंदों को अनदेखा कर दिया और सोचा कि मुझे क्या पड़ी है, मैं इसकी मदद क्यों करूं, कोई और कर लेगा, तो फिर जिस दिन तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी ना, तो यह दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी कि मैं इसकी मदद क्यों करूं, कोई और कर लेगा। यदि तुम किसी की आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हो या खुद जाकर सेवा नहीं कर सकते, तो केवल और केवल उनको देखकर मन ही मन एक प्रार्थना कर लो मुझसे कि बाबा आप उनकी रक्षा करो और इन्हें इनके कष्टों से मुक्ति दे दो।
ये साईं केवल तुम्हारे कर्म देखता है, और यदि तुम नाम जाप करते रहोगे लेकिन कर्म नहीं करोगे तो नाम जाप करने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। और जीवन के पथ पर चलते हुए कई बार तुम्हें बाधाएं मिलेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हार कर रुक जाना है। तुम्हारे पैर कभी भी एक बार जीवन में कांटा चुभा होगा, तो क्या तुम उस कांटे की वजह से चलना छोड़ देते हो? क्या तुम उस कांटे को अपने पैर से बाहर निकाल कर दोबारा उठ खड़े नहीं होते, चलने नहीं लगते? ठीक उसी तरह अपने जीवन में भी बाधाएं आती हैं, उनका सामना करो और आगे बढ़ते जाओ। हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे मैं तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही होता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, हर पल क्या सोच रहे हो, मैं सब जानता हूँ। मुझसे कुछ नहीं छुपा है, इसलिए अपने ऊपर शक करना बंद करो। तुम मेरे काबिल बच्चे हो, और तुम वह हर काम और हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुम इच्छा रखते हो। इसलिए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपना काम करते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो।